नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। ओके, तो अपन सेशंस को अब कंटिन्यू करते हैं। राइट, लंबे टाइम से एक वैकेशंस था। लास्ट वीडियो मैंने 12 नवंबर को रिलीज़ किया था। उसके बाद मैं आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ओके, टुडे इज 17 नवंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आशा करता है। स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलर अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, राइट, जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट, वही न्यूज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखें, एवरी डे देखें। राइट, एवरी डे क्लासेस होती है आपकी करंट अफेयर की, तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे मेंटेन कीजिएगा। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं। अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में। एंड देन से चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आपकी काम आने लायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट 125 प्लस जीके क्वेश्चंस का एक मैंने पीडीएफ रिलीज किया था, जिसमें आपके अक्टूबर मंथ के सारे जीके अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, सभी कुछ इसमें इंक्लूड है। राइट, बुक्स भी आपको मिलेगी, डेज भी आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सर हमको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम्स हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स हो, बहुत हेल्प करने वाला है यह पीडीएफ। तो प्लीज़ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को। ओके, नेक्स्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, ब्रांड एम्बेसडर। राइट, ब्रांड एम्बेसडर जो सितंबर और अक्टूबर मंथ में कौन कौन किस किस पर्टिकुलर ब्रांड के एम्बेसडर्स बने हैं, यह सब कुछ एक मैंने सेपरेट वीडियो में बना रखा है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सेशंस को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशंस है माय डियर एस्पिरेंट्स। राइट, सब कुछ कवर हो जाएगा, ब्रांड से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस। जो भी स्टूडेंट्स आरबीआई असिस्टेंट मीन्स, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड पीओ मीन्स, राइट, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। राइट, एग्जाम्स में 100% यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट एग्जाम्स हुआ था एसबीआई क्लर्क मेंस का, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे माय डियर एस्पिरेंट्स, जो मैंने लास्ट वीडियोज बनाए थे। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम्स में 100% आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है अक्टूबर मंथ की बुक्स भी मैंने बता दी है, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ओके, और ऑब्जेक्चुअली देखिए, मेन टॉपिक भी इस पर लक्ष्य लेके चलता हूँ मैं मंथली बेसिस पे। उस मंथ में क्या क्या हुआ है सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाता हूँ। राइट, आपको लास्ट मंथ के भी चाहिए जैसे कि अगस्त का, राइट, अगस्त सितंबर का, जुलाई का, उसका भी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तो था इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके काम आ सकता है एग्जाम्स में। अब चलते हैं अपन सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन था, आलोक सिंह वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस। राइट, सो गाइज आलोक सिंह को निम्नलिखित में से किस एयरलाइन सीईओ का नियुक्त किया गया है। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। राइट, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का आपके आलोक सिंह को आपकी सीईओ नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका ए होगा। अपॉइंटमेंट में यह क्वेश्चंस बना सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से नोट कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज़ को। ओके,
अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज के सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उनको बताते चलूँ सेशंस में होता है क्या है, राइट। इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कशंस होते हैं, राइट, पहले जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट अगर कोई भी बुक्स है तो वह बुक्स डिस्कशंस होती है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। फिर आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज डिस्कशंस होती है, राइट। फिर आपका एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। याद रखिएगा इन इतने पार्ट्स में आपका सेशंस रहेगा और अंत में एक क्वेश्चंस आपका होमवर्क का रहता है। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कल जैसा कि आपको मालूम था 16 नवंबर यानी कि 16 नवंबर को वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो 16 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स नेशनल प्रेस डे, राइट, नेशनल राष्ट्रीय एक तरह से कह सकते हैं प्रेस डे आपका 16 नवंबर को बनाया जाता है। याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है आप सभी को। ओके क्लियर। याद रखिएगा नेशनल प्रेस डे आपका 16 नवंबर को। अपन नवंबर मंथ के सारे डेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ है जो कि अपना स्थापना दिवस बनाता है 1 नवंबर को। हरियाणा है जो अपना स्थापना दिवस बनाता है 1 नवंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, राइट, याद रखिएगा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को आपकी बनाया जाता है, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को भी। ओके नेक्स्ट आपका 9 नवंबर को 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस बनाता है, याद रखिएगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड, राइट, वह अपना स्थापना दिवस बनाता है 9 नवंबर को। ओके याद रखिएगा। और लीगल सर्विस डे भी आपका इसी दिन बनाया जाता है, लीगल सर्विस डे भी। नेक्स्ट आपका 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस पीस एंड डेवलपमेंट डे, राइट, वर्ल्ड साइंस डे पीस एंड डेवलपमेंट डे आपका 10 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन डे, राइट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को आपके बनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, राइट, उनकी याद में यह बनाया जाता है, याद रखिएगा 11 नवंबर को। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 11 नवंबर वाला, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट है 12 नवंबर को, आप सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज द निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, राइट, याद रखिएगा 12 नवंबर को, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी। क्लियर। नेक्स्ट आपका 14 नवंबर को सभी को मालूम है, दैट इज द चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे। नाउ 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस जिसको कह सकते हैं डे आपका बनाया जाता है 16 नवंबर को। ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, तो प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आज की इम्पॉर्टेंट बुक्स की देखिए, इम्पॉर्टेंट बुक्स एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, आई एम नो मसीहा, राइट, यह एक ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद के ऊपर, जिसकी पुस्तक जिन्होंने पुस्तक यह एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है मीना के अय्यर ने, राइट, मीना के अय्यर ने इस पुस्तक को लिखा है आई एम नो मसीहा, जो कि सोनू सूद के ऊपर है, याद रखिएगा। सोनू सूद आपके एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स भी नियुक्त किए गए हैं, प्ले म्यूजिक के ब्रांड एम्बेसडर्स भी नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा यह भी चीज़ है। ओके लॉकडाउन में बहुत से लोगों की मदद की थी, राइट, उसी के कारण ये बहुत सारे न्यूज़ में चर्चित एक तरह से बन गए हैं व्यक्ति के रूप में। ओके तो इसी के बेसिस पे ये एक ऑटोबायोग्राफी है, जिस ऑटोबायोग्राफी को लिखा है दैट इज़ द मीना के अय्यर ने, एक तरह से नाम दिया है इसको आई एम नो मसीहा। ओके याद रखिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आई एम नो मसीहा किस पर्टिकुलर एक्टर या किसकी यह ऑटोबायोग्राफी है या जीवनी है, तो याद रखिएगा सोनू सूद की। क्लियर, घुमा के पूछेगा क्वेश्चंस।
क्लियर हुआ? यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपने शेयर नहीं किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम होना चाहिए, नीतीश कुमार आज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार, उन्होंने यानी कि शपथ वहाँ से ले ली है। राइट, नीतीश कुमार हैं जो कि 7वीं बार, राइट, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार की, बिहार स्टेट की। याद रखिएगा, नीतीश कुमार। क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, राइट, क्वेश्चंस डायरेक्ट यही पूछेगा, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वह कितने मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि कितने टाइम्स वह मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा 7 टाइम्स मुख्यमंत्री बने हैं चीफ मिनिस्टर्स नीतीश कुमार जो कि बिहार के हैं। ओके, और अब की बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, दैट इज द तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी। ये आपके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं बिहार गवर्नमेंट में, ये आपके जेडीयू के हैं, एंड देन ये दोनों डिप्टी सीएम हैं जो कि आपके बीजेपी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ? बिहार माय डियर फ्रेंड्स, बिहार के चीफ मिनिस्टर्स नीतीश कुमार, राइट, एंड गवर्नर फागू चौहान है। पटना यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, डिप्टी सीएम तारकिशोर चंद है, पूछ सकता है, और आपके रेणु देवी यहाँ की डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। कि पहले आपकी सुशील मोदी थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, अब आपकी सुशील मोदी जी को हटा के तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी को आपके डिप्टी सीएम बना रखा है, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक और न्यूज है, दैट इज द एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एमएफ, नवनीत मनोत, राइट, नवनीत मनोत डिपार्ट्स, सेट टू बिकम्स एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी एमएफ, राइट। नवनीत मनोत डिपार्ट, सेट टू बिकम्स एचडीएफसी एमएफ के एमडी एंड सीईओ बने हैं माय डियर फ्रेंड्स नवनीत मनोत, याद रखिएगा। पहले ये एसबीआई एमएफ में थे, अब देन एचडीएफसी एमएफ में ये बन गए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, पूरी न्यूज पढ़ लीजिए। एग्जाम्स, जो भी स्टूडेंट्स आरबीआई की प्रिपरेशंस कर रहे हो या बैंक की कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, उनके लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ऑन मंडे सेड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड अप्रूव्ड द अपॉइंटिंग्स ऑफ द नवनीत मनोत as its next managing director and chief executive officers. Munot, who was the chief investment officers of HPI Funds Management, right, MF, will be succeed the present MD Milind Brave HDFC MF set a filing to the stock exchange. Okay. In a separate statement, SBI Funds Management said Munot had decided to leave the organizations to pursue other opportunities. राइट, याद रखिएगा, आपके नवनीत मनोत हैं जो कि आपके SBI MF यानी कि फंड मैनेजमेंट, क्लियर, उसके आपकी पहले ये आपकी एसबीआई में थे, देन नाउ अभी एचडीएफसी एमएफ में इनको एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन हैं जो कि आपके सीईओ बने हैं, राइट, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? तो प्लीज थम्स अप देते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द बांग्लादेश टीम्स विन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर फाइटिंग अगेंस्ट साइबर बुलिंग, राइट। बांग्लादेश की एक व्यक्ति हैं जिनको आपकी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे गिवन है, राइट। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज के रूप में
बांग्लादेश के व्यक्ति को आपकी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक obituary है, that is the cabinet ministry passed away at private hospitals। राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्ट्री है माय डियर एस्पिरेंट्स भंवरलाल मेघवाल, राइट। उनका निधन हो गया है 72 ईयर्स की एज में, याद रखिएगा, राइट। यह आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एज अ पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता है, याद रखिएगा यह भी। ओके, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स अशोक गहलोत है। जयपुर यहाँ की कैपिटल से, याद रखिएगा। सरिस्का आपकी केवलादेव, रणथंभौर, राइट, डेजर्ट, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट और फेमस पार्क स्थित है, राइट। राजस्थान की पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है, लगभग 151 इंच की आपकी इसकी पूरी की पूरी लेंथ है माय डियर एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस इसका अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह भी आप याद रखिएगा। क्लियर? तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, राइट। वही न्यूज अपन ने यहाँ पर डिस्कस की है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, who is the author of the book Boschiana, the life and the world of Gulzar, राइट। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जिस पुस्तक का नेम है बॉस्कियाना, द लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ गुलजार, राइट। इस पुस्तक के लेखक हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, जिसका आपको रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है। क्लियर? आंसर दीजिएगा, ऑप्शंस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। ओके, तो एंड अप करते हैं। अच्छा लगा आपको तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, शेयर करना। किसी भी तरह का कोई सजेशंस, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजिंग्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना माय डियर एस्पिरेंट्स। ओके, क्लियर? पीडीएफ जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई पीडीएफ चाहिए, सपोज कीजिए आपको 125 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप ऐसे टाइप कर देना सर 125 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होंगे, कुछ भी मैंने आपकी हेल्प की होगी तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल्स पे न्यू जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।